आइए आज फिर एक और सत्र करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में सहायक प्रबंधक राजभाषा के इनके लिए जो प्रश्न पत्र आया था सन 2006-07 का, उस प्रश्न पत्र के नमूने से मैंने ये शब्द संकलन किया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक्सपैंड द फॉलोइंग एब्रीविएशंस एंड गिव इट्स मीनिंग इन हिंदी। एब्रीविएशन दिए हुए, उसका आपको हिंदी में अर्थ देना है। पहला है ALM। ALM का अर्थ होता है असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। असेट को आस्ति कहते हैं, लाइबिलिटी को देयता और मैनेजमेंट प्रबंधन है। इसी तरह ATM को हम कहते हैं ऑटोमेटेड। कई लोग ऑटोमेटिक कहते हैं, वो गलत हो जाता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन अर्थात स्वचालित टेलर मशीन। टेलर को यहाँ पैसा गणक कई लोग कहते हैं, लेकिन गणक मत लिखिए। ऑटोमेटेड को स्वचालित टेलर मशीन लिखिए। इसके बाद है CRR। इसके बारे में जानना जरूरी है। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में आपको पूछा जाता है, IBPS में भी आता है। इसका है कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट। कुछ लोग रेशियो कहते हैं, रेशियो नहीं है, रिक्वायरमेंट है। आरक्षित नकदी निधि अनुपात। अब ये नकदी है, इसको कुछ लोग ग लिखते हैं, नगदी। ग मत लिखिएगा, नकदी होगी। इसके बाद है FAO। FAQ ना समझें इसको। FAO होता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। अगला है FCI। आप सबको पता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय खाद्य निगम। फिर आता है गेल, GAIL। गेल एक संस्थान है, गेल इंडिया लिमिटेड। इसको गेल इंडिया लिमिटेड कहा जाता है, इसका पूरा नाम है। इसके बाद आता है GDP। GDP को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं अर्थात सकल देशी उत्पाद। कुछ लोग डोमेस्टिक को घरेलू कह देते हैं, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के शब्दावली के अनुसार यह देशी है। अगला है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। एक और है IHDC। IHDC है इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, भारतीय हस्तशिल्प विकास निगम। अब इसके बाद एक और है, 10 अंकों का ये भी प्रश्न आएगा। गिव हिंदी इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग इंग्लिश टर्म, अर्थात इनका हिंदी प्रारूप देना है आपको। इसमें एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट प्रोवर्ब की तरह प्रयोग होता है, इसको आप एसिड टेस्ट मत दीजिए। इसका होगा कसौटी अनुपात। दरअसल एसिड टेस्ट को कसौटी कहा जाता है, रेशियो को अनुपात अर्थात साख निर्धारण अनुपात। अगला है हाइब्रिड डेप्ट कैपिटल। हाइब्रिड मतलब संकर। यहाँ कुछ लोग तालबी श लिख देते हैं, वो गलत है, दंती सही होगा, संकर कर्ज पूंजी। अगला है ऑथराइज्ड डिस्क्लोजर। ऑथराइज्ड आप सबको पता है प्राधिकृत, डिस्क्लोजर को प्रकटन या प्रकटीकरण कहते हैं, जो आपको उचित लगे। फिर लोन इम्पेयरमेंट है, ऋण ह्रास। इम्पेयरमेंट को ह्रास, क्षति और हानि तीनों कहते हैं, आपको जो उचित लगे। फिर आता है रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस का प्रतिसंहरण, रिवोक करना जिसको कहते हैं, उसका प्रशासनिक शब्दावली या फिर बैंकिंग शब्दावली में प्रतिसंहरण उसका नाम है। फिर आता है क्रूशियल इनपुट्स। क्रूशियल मतलब अत्यावश्यक, निविष्टियां या सामग्री। सैचुरेशन पॉइंट, संतृप्ति केंद्र। डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी, देयता से उन्मोचित। डिस्चार्ज को यहाँ उन्मोचन कहा जाता है। ये विवरण या इन प्रश्न पत्रों का लिंक मैंने अपने ब्लॉग gali-kucha.blogspot.com पे दिया हुआ है, उसका विवरण इसके नीचे दे रहा हूँ। यदि आपको आवश्यक लगे तो आप पुराने प्रश्न पत्रों का लिंक उस लिंक पर जा कर के वहाँ ले सकते हैं, डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं।
कल फिर कुछ नई चीज़ों को लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक अगर अभी भी आपने इसे सब्सक्राइब ना किया हो तो यथाशीघ्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला आइकन ज़रूर दबा दें।